एक नकली शादी और सबसे सच्चा रिश्ता भाग 3 में आपका स्वागत है। सोनाली सोफे पर बैठी थी, हाथ में वो फोटो पकड़े हुए जिसमें रणबीर और समीरा एक दूसरे के करीब बैठे थे। तस्वीर तो किसी मीटिंग की भी हो सकती थी, लेकिन उसे जिस तरह कैप्चर किया गया था हर बात गलत लग रही थी। पर्ची पर लिखा हुआ वो वाक्य उसकी नसों में ठंडा बौआ की तरह दौड़ गया था। तुम्हें क्या लगता है वो बदल सकता है? सोनाली की सांसें भारी होने लगी। पिछले कुछ दिनों में उसने पहली बार देखा था कि रणबीर में एक वास्तविक बदलाव आ रहा है। वह पहले जैसा दूर, सख्त और कठोर नहीं रहा था। पहली बार उसने अपना डर, अपनी कमजोरी, अपना मन खोला था। पर क्या यह सब सच था? इस तस्वीर ने उसकी उम्मीदों पर जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। उसने मोबाइल उठाया, रणबीर को कॉल किया। स्विच ऑफ, एक बार और स्विच ऑफ। उसके हाथ कांपने लगे। रणबीर मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? क्या ये सब सिर्फ दिखावा था? क्या बच्चा आने की खबर ने उसे और समीरा को और पास ला दिया? हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। कुछ घंटों बाद रात गहरे अंधेरे में सोनाली उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। मुंबई की रोशनियां नीचे चमक रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अंधेरा पसरा गया था। दिमाग बार बार वही तस्वीर दिखा रहा था। वह खुद से लड़ रही थी, नहीं रणबीर ऐसा नहीं होगा, वो बदल चुका है, वो मेरे साथ खड़ा था। पर फिर दिल कहता क्यों नहीं, वो पहले भी तो तुम्हें बस एक कॉन्ट्रैक्ट पत्नी मानता था। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। रणबीर घर पहुंचा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक संतुलित सा सुकून था, जैसे वह कोई बड़ा फैसला लेकर आया हो। सोनाली, उसने नर्म आवाज में कहा। सोनाली उसकी ओर पीठ करके खड़ी रही। रणबीर पास गया, उसके कंधे को छूना चाहा, लेकिन सोनाली पीछे हट गई। रणबीर चौंक गया। क्या हुआ? सोनाली ने बिना घूमे कहा। तुम्हारा फोन पूरे दिन स्विच ऑफ क्यों था? रणबीर ने कहा, आह भरी। बहुत लंबी मीटिंग थी, मीडिया, लीगल टीम, बोर्ड, सब। मैं फोन ऑन ही नहीं कर पाया। सोनाली ने धीरे से कहा। और समीरा? रणबीर तिलमिला गया। सोनाली प्लीज, मैं बहुत थका हुआ हूँ। उसने कुछ कहा होगा या बोर्ड ने? सोनाली ने उसकी बात काट दी और फोटो उसकी ओर बढ़ा दी। ये क्या है रणबीर? रणबीर ने फोटो ली। उसका चेहरा पल भर में कठोर हो गया। ये कहाँ से मिली? उसने तीखी आवाज में पूछा। कुरियर में, सोनाली ने जवाब दिया। रणबीर ने फोटो गौर से देखी, फिर बोला, ये एक मीटिंग की तस्वीर है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन? सोनाली ने रोके बिना कहा। रणबीर, सिर्फ तस्वीर नहीं भेजी किसी ने, ये भी लिखा था कि तुम कभी बदल नहीं सकते। रणबीर की आंखों में तेजी से समझ की एक चमक आई। उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। कौन? सोनाली ने धीमे स्वर में पूछा। रणबीर ने धीरे से कहा, समीरा। सोनाली ने फर्श की ओर देखा। उसके मन में कई दिनों से उठ रहा शक अब हवा में लटक गया था। तो क्या कुछ चल रहा है तुम्हारे और उसके बीच? रणबीर स्तब्ध रह गया। क्या सोनाली, ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? सोनाली टूटती आवाज में बोली। तस्वीर झूठी हो सकती है, पर ये सवाल मेरी हालत की वजह से है। मैं डर रही हूँ रणबीर, मैं अकेली हूँ, हर चीज मेरे खिलाफ जा रही है और तुम पहले जैसे ही दूर हो। रणबीर ने कदम बढ़ाकर उसके हाथ पकड़े। सोनाली, सुनो, मैं मानता हूँ कि पहले मैंने तुम्हें कभी वो जगह नहीं दी जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए, लेकिन मैं बदल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ बदलना, तुम्हारे लिए, बच्चे के लिए, मेरे लिए। सोनाली की आंखों में आंसू चमकने लगे। रणबीर ने फोटो को मुट्ठी में दबाते हुए कहा, समीरा मुझसे प्यार करती थी, मैं उसे हमेशा दोस्त से ज्यादा नहीं देख पाया, लेकिन अब इस बच्चे की खबर आने से उसे लगता है मैं उससे दूर हो रहा हूँ। वो शायद यही सब करके मुझे अस्थिर करना चाहती है। सोनाली ने धीमे से पूछा, और तुम? रणबीर ने अपने शब्द बहुत धीरे पर बहुत साफ बोले। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। सोनाली का दिल भर आया, पर डर अभी पूरी तरह गया नहीं था। अगला दिन सच का सामना। अगली सुबह रणबीर और सोनाली दोनों ने फैसला किया कि अब और छुपाने का कोई फायदा नहीं, सच का सामना करना ही बेहतर है। रणबीर डिक्सन ग्रुप ऑफिस
पहुंचा। तूफान तैयार था। जैसे ही वह अपने केबिन में पहुंचा, समीरा पहले से वहां खड़ी थी। समीरा की आंखों में गुस्सा और चोट दोनों थे। तो तुमने पूरी दुनिया को बता दिया कि तुम पिता बनने वाले हो, और वो भी उससे, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली पत्नी। रणबीर ने शांत आवाज में कहा, सोनाली मेरी पत्नी है। कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ रिश्ता आज एक परिवार बनने की ओर है। समीरा कड़वाहट से हर्ष दी। तुम्हें क्या हुआ है रणबीर? तुम अपनी लाइफ, अपनी कंपनी सब बर्बाद कर रहे हो। अगर ये बर्बादी है, रणबीर बोला, तो मुझे मंजूर है। समीरा का चेहरा तमतमा गया। और ये फोटो? रणबीर ने जेब से निकाल कर सामने रखा। तुमने भेजी है ना? समीरा की आंखें फैल गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कौन भेज सकता है? मुझे क्या पता, हो सकता है किसी पत्रकार ने। इनफ समायरा। रणबीर की आवाज सख्त हो चुकी थी। तुम ही कर सकती थी, क्योंकि तुम ही एकमात्र हो जिसे इससे फर्क पड़ता है कि मैं किसके साथ खुश हूँ। तुम मेरे करियर की आड़ में मेरी जिंदगी चलाना चाहती थी। समीरा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीमे भारी स्वर में बोली, हाँ मैंने भेजी, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। रणबीर, तुम उस लड़की के साथ कभी खुश नहीं रहोगे। वो तुम्हारी दुनिया नहीं है। रणबीर ने गहरी सांस ली। मेरी दुनिया कौन है, इसका फैसला मुझे करने दो। समीरा ने आखिरी बार दर्द भरी नजरों से उसे देखा। तुम पछताओगे शायद, रणबीर ने कहा, पर इस बार मैं सही चीज के लिए पछताऊंगा। समीरा बिना कुछ कहे केबिन से बाहर निकल गई। यह अध्याय खत्म हो चुका था। घर एक नई सुबह। रणबीर घर लौटा तो सोनाली किचन में बैठी थी, टेबल पर अपनी फाइलें खोले हुए। गर्भवती होने के बावजूद वह ऑफिस की छोटी मोटी काम की फाइलें पढ़ रही थी, ताकि खुद को बिजी रख सके। रणबीर ने पीछे से आकर धीरे से उसके कंधे छुए। मैंने उससे बात कर ली। सोनाली ने आंखें उठाई, थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी उम्मीद से भरी। और रणबीर ने मुस्कुरा कर कहा, सब खत्म कर दिया। सोनाली के होठ हल्की मुस्कान में खुल गए। धन्यवाद। ये तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए किया, रणबीर ने कहा। अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। सोनाली की आंखों में हल्की नमी थी। सच में रणबीर, तुम बदल गए हो। रणबीर ने उसकी ठंडी उंगलियां अपनी गर्म हथेलियों में पकड़ी। तुम्हारे कारण, वह धीरे से बोली, और शायद इस छोटे से जीवन के कारण जो मेरे अंदर है। रणबीर ने प्यार से उसके पेट पर हाथ रखा। एक हल्की सम्मान भरी छुअन। पहली बार उसने ऐसा किया था। सोनाली की सांस थम गई। नया एहसास, नई शुरुआत। सोनाली, रणबीर ने कहा, मैंने दादाजी से बात की। उनकी तबीयत कैसी भी हो, पर भावनाएं साफ हैं। वो चाहते हैं कि हम दोनों सच में एक दूसरे को अपनाएं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, सच में। सोनाली के होठों पर एक शांत गहरी मुस्कान उभरी। तो अब हम साथ हैं? उसने पूछा, हल्के डर के साथ। रणबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, पूरी तरह। कहानी का नया मोड़, बंधन की शुरुआत। दिन बीतते गए। सोनाली की तबीयत संभलने लगी। रणबीर अधिक समय पर घर देने लगा। दोनों साथ में डॉक्टर के पास जाते, कभी सहमे हुए, कभी उत्साहित, कभी भावनाओं में डूबे हुए। कभी कभी रात में सोनाली कहती, मुझे डर लगता है, तो रणबीर उसका हाथ पकड़कर कहता, मैं हूँ। कभी रणबीर बोला, क्या मैं सच्चा अच्छा पिता बन पाऊंगा? तो सोनाली उसके सीने पर से सिर लगाकर कहती, हाँ, क्योंकि तुम कोशिश कर रहे हो। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। प्यार नहीं कह सकते थे अभी, लेकिन शायद उसकी पहली सीढ़ी थी समापन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक शाम सोनाली बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा उसके चेहरे से खेल रही थी। उसकी दोनों हथेलियां उसके पेट पर थी। रणबीर पीछे आया और उसे गले से पकड़ा। क्या सोच रही हो? सोनाली ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी जितनी अनपेक्षित होती है। कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुए रिश्ते का सबसे खूबसूरत मोड़ एक बच्चा होगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। रणबीर ने उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, और मैं सोच रहा हूँ कि शायद किस्मत चाहती थी कि हमारी कहानी शुरू ही अब हो। सोनाली ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। शुरू। उसने पूछा,
तो अभी तक क्या था? रणबीर ने उसके माथे को हल्के से चूम कर कहा। अब तक बस इंतजार था। सोनाली की आंखें भर आईं, खुशी की नमी, दिल का भरोसा और भविष्य की चमक।